हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ और वो है इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स हम कैसे तैयार करें। इंडोर प्लांट्स हर कोई अपने घर में रखता है क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अपने घर के किसी भी कोने में आप इसको रख सकते हैं, आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। इंटीरियर वगैरह में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ज्यादातर इंडोर प्लांट्स हम उनकी बहुत ही खूबसूरत पत्तियों की वजह से रखते हैं, लेकिन इनकी केयर बहुत ही मुश्किल होती है। ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है कि नर्सरी से लेके आते हैं, कुछ दिन तो अच्छे से ग्रो करते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक पत्ता मरता है, फिर दूसरा मरता है और पूरा प्लांट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि पानी है, लोकेशन है, मिट्टी कैसे तैयार करिए। तो आज मैं इसमें से एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ और वो है इंडोर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट पॉटिंग सॉइल आपको कैसे तैयार करनी है, जिससे कि इंडोर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इंडोर प्लांट्स के लिए ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, भुरभुरी होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी बनी रहनी चाहिए, यानी कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। इसमें इंडोर प्लांट्स में जो है फंगल इन्फेक्शन भी बहुत होता है, तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मिट्टी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में या ट्रे में, जिसमें भी आप मिट्टी बनाते हैं, उसमें एक हिस्सा गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। आप किसी भी कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हैं, मग से जिससे नहाते हैं उससे मेजरमेंट ले सकते हैं, गिलास से ले सकते हैं। अब जितनी आपने गार्डन की मिट्टी ली है उसकी डबल क्वांटिटी में कोकोपीट ले लीजिए। ये नारियल के जटाओं का बुरादा होता है और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, नर्सरी वगैरह में मिल जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके मिलाने से एक तो मिट्टी आपकी कभी भी सख्त नहीं होगी, हमेशा नरम बनी रहेगी, और दूसरा मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहेगी। ज़्यादातर लोगों को शिकायत होती है उनकी मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है। हार्ड होने से जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से प्लांट जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं। कोकोपीट वाटर को थोड़ा सा होल्ड करके रखता है, यानी मिट्टी को ये मॉइस्ट बना के रखता है, ऑक्सीजन अंदर जाती रहती है। इससे इंडोर प्लांट हमेशा अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। एक्चुअली इंडोर प्लांट को हम अक्सर अंदर रख देते हैं, इधर उधर, जहाँ पर धूप कम आती है। तो इंडोर प्लांट्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और उसके बावजूद भी हम उसमें पानी दिए चले जाते हैं। तो इस तरह की मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपको पानी कम देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहेगी। अब ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जितनी मैंने गार्डन सॉइल ली थी उसका आधा हिस्सा मैंने यहाँ पर परलाइट लिया है। ये ग्लास वूल के छोटे छोटे गोल गोल वाइट टुकड़े होते हैं और ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, नर्सरी वाले भी रखते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये भी यही काम करते हैं कि इसके अंदर पानी होल्ड रहता है। इसके अलावा ये भी मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, यानी पोरस बनाते हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें मिट्टी में मिलाई हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, तो इससे मिट्टी आपकी मॉइस्ट बनी रहेगी, क्योंकि इंडोर प्लांट को नमी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। पर लेकिन अगर आपके पास ये परलाइट नहीं है तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। कोकोपीट भी अपने आप में सफिशिएंट है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर खाद, यानी कि मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। आप चाहे तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। जितनी आपने गार्डन सॉइल ली थी उसका आधा हिस्सा खाद का मिला लीजिए। खाद में ढेर सारा नाइट्रोजन होता है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं वर्मी कंपोस्ट में, जो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। नाइट्रोजन ज्यादा होने से क्या होता है कि हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनका कलर बहुत ही ब्राइट आता है, ग्रीन कलर आता है। ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने की पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे पौधे हमेशा हष्ट पुष्ट और हेल्दी रहते हैं। एक तो ये केचुओं से बनी हुई खाद होती है, दूसरा ये ठंडी रहती है, यानी कि अभी गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो वर्मी कंपोस्ट मिलाने से क्या होता है, मिट्टी में ठंडक बनी रहती है, जो कि हमारे पौधों को चाहिए। ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स जो है इस समय तेज़ गर्मी की वजह से झुलस जाते हैं, तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो ठंडी बनी रहे। ये देखिए केंचुआ मैं आपको दिखा रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट में इस तरह से आते हैं केंचुए, और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी अगर आपको ये दिख जाए वर्मी कंपोस्ट में तो इसे मारिए मत, फेंकिए मत बिल्कुल भी। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ साफ फंजीसाइड। ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है, ऑनलाइन अवेलेबल मिल हो जाएगा आपको। तो इसको आप मिला लीजिए लगभग 2 चम्मच के आसपास। ये जो मिट्टी में तैयार कर रही हूँ ये लगभग 10 से 12 इंच के गमले के लिए सफिशिएंट है। तो इतनी क्वांटिटी में हम मिट्टी बना रहे हैं तो एक बड़ा वाला गमला अच्छे से भर जाएगा। ये हम पहले से ही मिट्टी में मिला देंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने अपने वीडियो में शुरू में बताया कि इंडोर प्लांट्स में अक्सर फंगल इन्फेक्शन होता रहता है। अगर आप ये नहीं मिलाना चाहते तो हल्दी पाउडर मिला दीजिए। अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइजर। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए। ये समुद्री घास से बनाई जाती है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके
और ये धीरे धीरे करके अपने प्लांट्स में असर छोड़ती रहती है अपना, और इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स को चाहिए। सीवीड फर्टिलाइज़र मैंने 1 चम्मच डाला है। इस तरह की मिट्टी जब आप एक बार अपने पौधों के लिए तैयार कर लेंगे तो 6 महीने तक आपको अपने इंडोर प्लांट की मिट्टी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर गार्डनर अपने घर में रखते ही। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपके पास थोड़ा सा भी गार्डन है तो ये छोटी छोटी चीज़ें सभी के घर में होनी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। ये देखिए, छोटे छोटे गोल गोल दाने हैं। ये सॉलिड वाला सीवीड फर्टिलाइज़र है। एक लिक्विड वाला भी आता है, उसको कैसे यूज़ करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पत्तों का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और रूट्स भी हेल्दी रहेंगी और आपका पौधा भी अच्छा मजबूत बना रहेगा, क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे इंडोर प्लांट्स को चाहिए। ये जो मिट्टी आपको मैं बनाना बता रही हूँ, मैं अपने इंडोर प्लांट्स में यही मिट्टी यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये मिट्टी जो है इसमें वो सभी चीज़ें हमने मिला दी हैं जो इंडोर प्लांट्स को चाहिए। इंडोर प्लांट्स एक्चुअली हम अंदर रखते हैं तो इसीलिए इसकी मिट्टी बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। अब आप अगर ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि हम आउटडोर प्लांट्स में भी इसको यूज़ कर लें तो आप यूज़ कर लेंगे, तो कोई बुराई नहीं है। पर आउटडोर प्लांट्स क्योंकि हम धूप में रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो उसमें कोकोपीट और परलाइट वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे भी धूप में पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे और आप केवल गार्डन सॉइल है, बजरी है, खाद है, बस यही चीज़ें मिला सकते हैं। क्योंकि वो बाहर धूप में है तो उनकी मिट्टी वैसे भी मॉइस्ट नहीं बनी रहेगी। धूप में पड़ा रहेगा तो मिट्टी सूखेगी सही उसकी, तो इसलिए उसकी मिट्टी को मॉइस्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। धूप में पड़े हुए प्लांट को तो हम वैसे भी दिन भर में 2 बार पानी देते हैं गर्मियों में, और दिन भर में 1 बार तो पानी देते ही हैं। पर फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, आप चाहें तो इसको आउटडोर प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। सभी चीज़ें अच्छी हैं इसमें जो हमने मिलाई हैं, तो चाहे आप आउटडोर प्लांट के लिए यूज़ करें चाहे इंडोर प्लांट के लिए यूज़ करें। देखिए वाइट वाइट दाने आप देखो दिख रहे हैं ना, ये अक्सर मैं जब अपना मिट्टी बनाती हूँ इंडोर प्लांट्स की तो आपने देखा होगा उसमें ये इस तरह के परलाइट के जो गोल गोल बॉल जैसे दाने होते हैं ये मिले हुए रहते हैं उसमें, तो ये इसीलिए मैं मिलाती हूँ। इससे बहुत अच्छी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। मेरे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो कभी भी सख्त या हार्ड नहीं होती बिल्कुल भी। जब भी मैं उसमें गुड़ाई करती हूँ तुरंत ऊपर नीचे हो जाती है, पत्थर की तरह बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है। उसका रीज़न यही है कि मैं ज़्यादातर प्लांट में थोड़ी बहुत मात्रा तो कोकोपीट की डाल ही देती हूँ, अक्सर सामने ही रखी रहती है। और इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है। ये ब्रिक की फॉर्म में आती है, पानी डालो और ढेर सारी बनकर के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक पता नहीं था कि इंडोर प्लांट्स के लिए हम मिट्टी कैसे तैयार करें, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये मिट्टी जो मैंने बनाई है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी बनकर तैयार हुई है। किसी भी तरह के इंडोर प्लांट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आपकी मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी तो प्लांट भी आपके अच्छे से ग्रो करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो पत्ते भी बहुत अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, रूट्स हेल्दी रहेंगी तो पूरा प्लांट अच्छा रहेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। वीडियो स्किप मत कीजिए। जाते जाते एक टिप बता देती हूँ, जैसे ही इन प्लांट्स के पास में आपको सनलाइट दिख रही है तो ज़्यादातर इंडोर जो प्लांट है उनको इस तरह की ब्राइट लाइट ज़रूरी होती है। आप अक्सर इंडोर प्लांट को अंदर रख देते हैं उठा करके, फिर वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। तो इंडोर प्लांट्स को बहुत अच्छी वाली ब्राइट लाइट चाहिए या फिर फिल्टर्ड सनलाइट ज़रूर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत धूप तो मिल सके। बिना धूप के पौधे अच्छे नहीं रहते। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।